दिवाली नजदीक है। ऐसे में आतिशबाजी बनाने वालों और दुकानदारों ने स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिले में पहले एक सैकड़ा से ज्यादा लोगों के पास आतिशबाजी बनाने और बेचने का लाइसेंस था, पर 2 साल पहले राम सनेही घाट के धरौली में पटाखा बनाते समय हुए विस्फोट के बाद सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे, जिसके बाद जांच पड़ताल के बाद 22 लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है। इनमें 12 लोगों के पास बनाने बेचने दोनों, जबकि बाकी के पास सिर्फ बेचने का ही लाइसेंस है। लेकिन फिर भी जिले में पटाखों का गढ़ माने जाने वाले जैतपुर में कई स्थानों पर अभी भी आबादी के बीच चोरी छिपे पटाखे बनाए जा रहे हैं। और तो और इस गोरख धंधे में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में यदि जरा सी चिंगारी लगी तो जनपद में एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ एक बात आपको बता दें कि इनमें उसी परिवार के कई बच्चे शामिल हैं जो 1996 में पटाखा बनाते समय हादसे का शिकार हो गए थे। फिर भी ये लोग बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल पुलिस और प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि क्या एक बार फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है, या फिर इस काम में भी सबकी सांठगांठ है। मामला जैतपुर का है। सबसे ज्यादा 8 लाइसेंसी नगर पंचायत जैतपुर में ही है। जैतपुर के 4 लोगों के पास पटाखा बनाने और बेचने दोनों, जबकि 4 लोगों के पास सिर्फ बेचने का लाइसेंस है। आबादी से 2-2 किलोमीटर दूर पटाखा बनाने का गोदाम है, लेकिन यहाँ पटाखा बनाने वाले लोग इस काम में छोटे छोटे मासूम बच्चे को भी लगाए हैं। ये लोग इन मासूम बच्चों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। और तो और इनमें से कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ठीक से अपना नाम और उम्र भी नहीं बता पा रहे हैं। इनमें उसी परिवार के कई बच्चे शामिल हैं जो 1996 में पटाखा बनाते समय हादसे का शिकार हो गए थे। फिर भी ये लोग बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जब हमने इन बच्चों से पूछा कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं तो वे जवाब नहीं दे पाए। इनमें से कई नाबालिग बच्चे अपनी उम्र तक नहीं बता पाए। उनका कहना था कि वह यहाँ कई दिनों से काम कर रहे हैं। पटाखे का काम करने वाले इरफान अहमद, हमारी जावेद आतिशबाज के नाम से दुकान है। हमारे पास पिछले 20 सालों से पटाखे बनाने का लाइसेंस है। उन्होंने बताया कि वे अनार, मेहताब और गोले बनाते हैं। वहीं बच्चों के पटाखे बनाने का काम करने की बात को नकारते हुए इरफान अहमद ने कहा कि बच्चे खाना देने आए थे, वो काम नहीं करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती मानी। वहीं आतिशबाज मोहम्मद कादिर और अल्ताफ ने बताया कि कोरोना की वजह से धंधा ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे में हमारा कर्जा पूरा हो जाए तो वह बड़ी बात होगी। वहीं जब हमने बच्चों के पटाखे बनाने के धंधे में शामिल होने की बात पर बाराबंकी के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी से बात की तो उनका कहना है कि बच्चों के पटाखे बनाने की बात की जांच कराएंगे। इसके लिए वे अधिकारियों से जांच करवा रहे हैं। अगर ऐसी शिकायतें सही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ। अच्छा अल्ताफ साहब, पटाखे दिवाली आ गई है जी तो दिवाली में पटाखे तो आप तैयारी कर रहे होंगे जी। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं और क्या खासियत है आपके पटाखों में? तैयारी तो अब ये 10-15 दिन से सिर्फ हो रही है और काम ये मेरे लिए मतलब बहुत पुराना है। दादा के टाइम से लाइसेंस है और इस टाइम मेरे पिताजी के नाम लाइसेंस है, आफाक अहमद के नाम से। अच्छा, तो आप देख रहे हैं काम? जी, पिताजी देखते हैं, हम देखते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, इस बार दिवाली में चाइना से पटाखे बहुत कम आएंगे जी। तो देसी पटाखों की ज्यादा डिमांड रहेगी, तो क्या किस तरह से आपने तैयारी कर रखी है? तैयारी का इस बार कुछ बिक्री भी नहीं है पहले जैसी, और जो तैयार होता है वही बिकता है। हम लोग तैयार करके रखते भी नहीं। क्या क्या है? जैसे अनार, मेहताब है, पटाखे बच्चों के हैं। यहाँ ये 3-4 सामान आइटम बनते हैं। अच्छा, मेहताब भाव दिखा दें भैया को। अच्छा, ये तो डिमांड आने लगी थोड़ी बहुत? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं, अब 3-4 दिन रह जाए तो शायद बिक्री हो। अरे अभी इधर देखिए, ये मेहताब है, जैसे ये बच्चों के छुड़ाने वाली है। इसी तरह अनार भी हैं। तो ये बताइए, ये जो पटाखे आप देसी पटाखे बना रहे हैं, इसकी आप लोग लागत वागत निकल आती है? हाँ, लागत तो निकल आती है। जैतपुर हमेशा रहा है, सुर्खियों में रहा है, चाहे वो मार्फिंग की वजह से रहा हो, चाहे पटाखों की वजह से रहा है। आतंकवादी बहुत दूर दूर। तो पटाखे जो है, क्या खासियत होती है जैतपुर के पटाखों में? खासियत के ये देसी पटाखे हैं,
अनार मेहताब ये सब मतलब फेमस है यहाँ के ज़्यादा। अनार मेहताब आदमी को सस्ते पड़ते हैं और कम दामों में उनको मिल जाते हैं, तो उनका गरीब से गरीब भी आदमी इस्तेमाल कर लेता है, बड़े भी। क्या कुछ तैयारियां पटाखा जो बनाते हैं कंपनीज या जो लोग बनाते हैं उनको लेकर क्या तैयारियां, कितने लाइसेंस अभी आप लोग की तरफ से हो रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि दीपावली को देखते हुए, विशेष करके जो पटाखे होते हैं उनको देखते हुए हमारी 3 स्तर की तैयारी होती है। पहली, जनपद में जो पटाखा बनाने के लाइसेंस हैं उनकी निगरानी, वो सुरक्षा के मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। सुरक्षा के मानकों में आवश्यक चीज़ होती है कि वो लाइसेंस जिस भौगोलिक स्थान के लिए दिया गया है, निर्माण का कार्य वहीं होना चाहिए। वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी, बालू और फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ये काम केवल एडल्ट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार का बाल श्रम या ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो उसके लिए अधिकृत नहीं है, इस काम के लिए ट्रेंड नहीं है, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। दूसरे स्तर पर जो हमारी जांच और सुरक्षा होती है वो इस बात की होती है कि हमारा जो जहां उनका स्टॉक होता है, लाइसेंसी स्टॉक होता है, उस स्टॉक भी उसी स्थान पर है कि नहीं जिसका भौगोलिक एड्रेस दिया गया है। उस स्टॉक से फुटकर बिक्री तो नहीं हो रही है, क्योंकि फुटकर बिक्री में खतरा होता है दुर्घटना होने का। तीसरा, जो हमारी सुरक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जहाँ पर पब्लिक इंटरफेस बहुत होता है, वो पटाखा बिक्री का स्थान है। इसके लिए माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस हैं। 2 दुकानों के बीच में 3 मीटर का गैप, प्रत्येक दुकान टीन की चद्दर से घिरी हो और वहाँ भी सुरक्षा के पर्याप्त उपाय मौजूद हों। जो जहाँ तक प्रश्न है कि जनपद में कितने लाइसेंस हैं, हमारे जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार हमारे पास 20 लाइसेंस हैं जनपद में। उन 20 जगह को एसडीएम और सीओ ने अपनी जॉइंट रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वहाँ पर मानक के अनुसार ही काम हो रहा है, लेकिन कतिपय शिकायतें मिल रही हैं, जिसके संबंध में आज मैंने एक वरिष्ठ अधिकारी को ऐसे स्थान पर भेजा है जैतपुर थाने के, जहाँ पर ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसके अतिरिक्त आगामी त्यौहार में 3 दिन पहले जो लाइसेंस शुदा दुकानदार होंगे वो निर्धारित स्थल पर जो दुकान लगाएंगे उनके संबंध में भी सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाएगा। सर, जहां लाइसेंस जिस सेंटर का मिला है उससे कुछ दूर में तमाम ऐसे लोग, जैतपुर जो थाना पड़ता है वहाँ पे कुछ लोग बना रहे हैं जहाँ पे नाबालिग बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो अब ऐसे में आप कैसे उनको देखेंगे? क्योंकि एक बड़ी चूक भी हो सकती है, कई और ज़िलों में ऐसे अभी बीच में हादसे भी हुए हैं, तो उनको कैसे आप मैनेज करेंगे? क्योंकि ये सूचना आज मिली थी, अगर ये सूचना सत्य है और वो अपने स्थान से दूर हटकर कहीं बना रहे हैं तो सारे पटाखे जब्त किए जाएंगे। बाराबंकी से संवाददाता अबू तलहा की खास रिपोर्ट।